अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लैलतुल कद्र के बारे में ना अक्सर पूछा जाता है, लैलतुल कद्र क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, लैलतुल कद्र की रात मलाइका आते हैं और रूह मुबारक तशरीफ़ लाती है। बेसिकली रूह मुबारक आक़ा दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब हजूर पाक की रूह मुबारक तशरीफ़ लाती है तो लैलतुल कद्र की रात होती है, 1000 महीने से अफजल रात वही होती है। अब वो कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना रूह मुबारक सबसे पहले जो तख्लीक की गई वो अहदियत के जहान में काबा कौसैन के मकाम पे तख्लीक की गई। नबी पाक सल्लम वहाँ अहदियत से नीचे आ गए, वहदत के जहान में। वहदत के जहान में हजूर पाक और सुल्तानुल फ़ुक़रा नीचे आ गए। जब ये कायनात खल की गई, नासूत का आलम खल किया गया, यहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, तो यहाँ पर भी हजूर पाक की रूह मुबारक तशरीफ़ लाती थी। यानी अभी जिस्म समेत नहीं आए थे। इसी तरह दूसरे नबियों की उम्मत जब थी, दूसरे अम्बिया कराम जब तशरीफ़ लाए थे, उस ये और दूसरे सियारों पर भी, और प्लस यानी कि बहुत ऐसी मखलूक़ात जो तबाह भी हो चुकी हैं, जो मखलूक़ात यानी आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आए हुए 6000 साल हुए हैं, ऐसी कब्रें भी दरियाफ़्त हुई हैं जो 10,000 साल पुरानी हैं। ऐसे ढांचे भी दरियाफ़्त हुए हैं जो उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, जिसकी यूट्यूब पे मुकम्मल डिटेल अवेलेबल है, सर्च करें। तो उनकी कब्रें भी तलाश की गई ना, उनकी कब्रों से भी इसमें अल्लाह निकला। अब इसमें अल्लाह की तालीम जो थी ना, वो कायनात में हजूर पाक के सिवा किसी के पास है ही नहीं। तमाम अम्बिया कराम के पास सिफ़ाती इल्म था, सिफ़ाती तालीम थी। यानी अल्लाह ताला के 99 नाम है, 98 सिफ़ाती हैं, एक ज़ाती है। और जो सिफ़ाती अस्मा का उनका इल्म भी था, उनका फैज़ भी था, ज़ाती इस्म का नहीं। लेकिन वो जो कब्रें दरियाफ़्त हुई और दूसरे जो नस्लें ही तबाह हो गई, जो ख़त्म हो गई, जो इस सुफ़ा हस्ती से मिट गई, लेकिन उनकी कब्रों से भी इसमें ज़ात अल्लाह निकला है। रीज़न क्या है कि नबी पासम की रूह मुबारक भी तशरीफ़ लाती थी मुख्तलिफ़ सियारों पर भी और इस नासूत के आलम इस ज़मीन पर भी। जो मखलूक़ात आबाद थीं उनको इसमें ज़ात की तालीम देती थी नबी पासम की रूह मुबारक। और इसमें ज़ात का फैज़ इतना फैज़ है, इसमें ज़ात का फैज़ इश्क का फैज़ है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान दूरी नहीं रखता, अल्लाह और बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। इसमें ज़ात का पैगाम बंदे को अल्लाह के दीदार तक पहुंचा देता है। और ये वो तालीम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के पास है। अब वो जो रूह मुबारक आती थी, तशरीफ़ लाती थी, वो लैलतुल कद्र होती थी। फिर हजूर पाक की रूह मुबारक जिस्म समेत जब दुनिया में तशरीफ़ लाई तो 63 साल तक वो लैलतुल कद्र ठहरी रही। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जब वापस तशरीफ़ ले गई अपने उस मकाम पर, अब साल में दोबारा लैलतुल कद्र वही होती है जिस रात हजूर पाक की रूह मुबारक आके फैज़ दे दे, वो लैलतुल कद्र की रात होती है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि फ़ैज़ तो रोज़ा रसूल पर भी होता है, जो रोज़ा रसूल पर चले जाएं क्या वहाँ पे लैलतुल कद्र ना होगी? वहाँ जो फैज़ हासिल करेंगे, नासूत के आलम में हजूर पाक या हजूर पाक के वसीले से जितने भी औलिया अल्लाह हैं, आप उनके मज़ार पे जाएं तो वहाँ जिस्म का फैज़ होता है या लतीफ़ा नफ्स का फैज़ होता है। लैलतुल कद्र तब होगी जब रूह का फैज़ होगा। जब रूह का, जिस्म का फैज़ होगा, लैलतुल कद्र ना होगी। जिस्म का फैज़ होगा, लैलतुल कद्र ना होगी। लतीफ़ा नफ्स का फैज़ होगा, लैलतुल कद्र ना होगी। लैलतुल कद्र तब होगी जब हजूर पाक की रूह का फैज़ होगा। तो जिस रात हजूर पाक की रूह मुबारक तशरीफ़ लाए और सीनों में नूर अता कर दे, वो लैलतुल कद्र की रात होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ताक रातों में ज़्यादातर जो होता है वो 25 और 27 की रात बनती है। तो इन 2 रातों में तो मखसूस ज़िक्र करें। और अगर आप रूह से फैज़ हासिल करना चाहते हैं हजूर पाक की,
रूह मुबारक से फ़ैज़ हासिल करना चाहते हैं तो इसमें ज़ात का पैगाम है, इसमें ज़ात का पैगाम हजूर पाक का पैगाम है, इसमें ज़ात हजूर पाक के पास है, इसमें ज़ात की कुंजी हजूर पाक के पास है। अगर आपके सीने में इसमें ज़ात चला गया तो समझें आपके लिए लैलतुल क़द्र है। जो लैलतुल क़द्र के मुतलाशी हैं तो वो लोग अब इसमें ज़ात का इंतखाब करें, इसमें ज़ात को दिल में बसाएं, इसमें ज़ात के ज़रिए से बराह रास्त हजूर पाक की रूह मुबारक से फैज़ भी होगा। आज़मा के देख लें। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah